1 2 3 स्टार्ट। मुहर्रम अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में न्यायालय द्वारा न्यायिकेतर संस्वीकृति की विवेचना की और यह अवधारित किया कि न्यायिकेतर संस्वीकृति एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्धि एवं दंडादेश पारित करना उचित निर्णय है। न्यायालय ने कहा कि न्यायिकेतर संस्वीकृति स्वीकृति की एक प्रजाति है और इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 से 30 में उपबंधित किया गया है। अधिनियम की धारा 24 अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति असंगत होती है यदि संस्वीकृति के विषय में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि उसे किसी उत्प्रेरणा धमकी या वचन द्वारा किया गया है। उत्प्रेरणा धमकी या वचन प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा दी गई हो और आगे यदि न्यायालय की यह राय है कि उत्प्रेरणा धमकी या वचन अभियुक्त को देने के लिए पर्याप्त आधार है, उसे यह उपधारणा करने के लिए युक्तियुक्त प्रतीत होगा कि उसे कुछ लाभ प्राप्त होगा या किसी बुराई से बच सकेगा। पैरा, यदि यह साबित है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया कारित की गई है तब उसे अभियुक्त के विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। उसी प्रकार न्यायिकेतर संस्वीकृति किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय से की जा सकती है। अतएव न्यायिकेतर संस्वीकृति जिसे गांव वालों के समक्ष की गई है और यदि साबित हो जाता है कि वह ऐसे व्यक्ति से की गई है जिसका असत्य रूप से कथन करने का कोई कारण नहीं है, तब हमारे विचार में वह कार्यवाही की जा सकती है और उस पर अविश्वास नहीं किया जाएगा। निसंदेह न्यायिकेतर संस्वीकृति एक कमज़ोर किस्म का साक्ष्य है, किंतु मकबर सिंह बनाम पंजाब राज्य के वाद में यह विचार ग्रहण किया गया है कि मात्र न्यायिकेतर संस्वीकृति भी दोष सिद्धि का आधार हो सकती है यदि उसे स्वेच्छया किया गया है। उसी प्रकार वापस ले ली गई संस्वीकृति के मामले में न्यायालय का यह समाधान हो जाना चाहिए कि पहले किया गया बयान स्वेच्छापूर्वक किया गया बयान था तथा वह सत्य था। इन परिस्थितियों में यदि न्यायिकेतर संस्वीकृति के विषय में उसे सत्य होना पाया जाता है, दांडिक आरोप पर वह अभियुक्त को दोष सिद्धि लेखबद्ध करने के लिए पर्याप्त होगा। उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखकर यह सिद्ध है कि पारिस्थितिक साक्ष्य की कड़ी इस मामले में संपूर्ण है। वर्तमान मामले में यह साबित है कि अभियोजन द्वारा परीक्षित तथ्य के साक्षीगण सहित गांव वालों की अभियुक्त अपीलार्थी से कोई दुश्मनी नहीं थी। साक्षीगण का विस्तार से परीक्षण किया गया था, किंतु उनके बयान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि वे सही तथ्य नहीं बता रहे हैं। यह भी साबित है कि मृतका को अभियुक्त के घर से उसके साथ दिनांक 29/12/1985 को सायंकाल में जाते हुए देखा गया था और तत्पश्चात उसे किसी भी व्यक्ति द्वारा देखा नहीं गया था। पैरा, यह भी साबित है कि अगले दिन उसका मृत शरीर बरामद किया गया था और मेडिकल रिपोर्ट भी प्रदर्शित करती है कि उसे बलात्कार के बाद मार डाला गया था। उपरोक्त परिस्थितियों से पृथक अभियुक्त अपीलार्थी का दोष न्यायिकेतर संस्वीकृति द्वारा भी साबित है जिसे गांव वालों के समक्ष किया गया था। साक्षीगण के परिसाक्ष्य से यह स्पष्ट है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति बिना किसी धमकी अथवा
उत्प्रेरणा के अभियुक्त द्वारा स्वेच्छापूर्वक किया गया था। स्टॉप्स।